संसदीय दल में टूट की संभावनाओं के साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की दिक्कतें, अभिषेक बनर्जी की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए अनुराग, जो टीएमसी का बागी खेमा है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी प्लानिंग कर रखी है। सबसे पहले विधायक दल में टूट होती है। विधायक दल में जितने विधायकों की संख्या चाहिए थी उससे 6 विधायक ज्यादा लेकर वो सिग्नेचर करके विधानसभा स्पीकर के पास सबमिट करते हैं और विधानसभा स्पीकर ने उनको मान्यता भी दे दी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो कमरा था उसकी की उनको हैंडओवर कर दी गई है। अब अगर बागी खेमा पार्टी पर कब्जा चाहता है, सिंबल पर कब्जा चाहता है, तो उनको विधायकों के साथ साथ सांसदों की संख्या भी दिखानी होगी, क्योंकि टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं, जो टीएमसी पुरानी है, कि वो कोर्ट या चुनाव आयोग का रुख कर सकते हैं। ऐसे में अगर ये मामला चुनाव आयोग के पास जाता है तो चुनाव आयोग इस बात का आकलन करता है कि किसके पास सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं। और ऐसे में हम जो खबर बता रहे हैं कि अगला आसार जो है वो संसदीय दल में टूट की संभावनाओं के साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और बागी खेमा बिल्कुल एक्टिव है। और ममता बनर्जी और उनके जो पुराने नेता हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। बीजेपी हालांकि चुप है, वो ये कह रही है कि हम अपने दरवाजे टीएमसी नेताओं के लिए ओपन नहीं करेंगे, लेकिन क्या बागी खेमे को अंदर खाने कोई सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी वजह से इस तरीके से बड़ी टूट के आसार जो है संसदीय दल में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये होता है तो ममता बनर्जी की दिक्कतें, अभिषेक बनर्जी की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे पार्टी सिंबल, पार्टी के मुख्यालय और पार्टी के एकाधिकार पर भी बागी खेमा अपना दावा ठोकेगा। और ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें सांसदों की संख्या अपने फेवर में करना बेहद जरूरी हो जाता है बागी खेमे के लिए। इसीलिए जानकारी मिल रही है कि ये सांसद जो है अब बगावत कर सकते हैं। देखिए अनुराग, इस पूरे घटनाक्रम को महाराष्ट्र में जरा पीछे जाकर देखिए कि उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना के असली नेता थे, एकनाथ शिंदे ने बगावत की। उन्होंने सबसे पहले विधायक दल में टूट हुई, विधायक गुवाहाटी जाते हैं, विधायकों की संख्या उनके पास हो जाती है, उसके बाद संसदीय दल में भी टूट होती है और सांसद उनके पास होते हैं और जो पुरानी शिवसेना थी उसका अधिकार मिल जाता है एकनाथ शिंदे को, पार्टी का सिंबल भी मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर पूरा घटनाक्रम प्रतीत हो रहा है। हालांकि भले ही दबी जुबान बीजेपी कह रही है कि हम उनके लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे, लेकिन भविष्य में अगर हम देखें जिस तरीके के एम्बिशियस प्रोजेक्ट और कानून को पास कराना बीजेपी चाहती है, उसकी सरकार चाहती है लोकसभा में, और उसको जो बहुमत चाहिए, ऐसे में अगर डीएमके और टीएमसी के सांसद उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, डिलिमिटेशन का हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, ऐसे में अगर ये सभी सांसद आ जाते हैं तो ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से आसानी से पास हो जाएंगे। तो फिलहाल बीजेपी ये नहीं चाहती कि उसके ऊपर किसी प्रकार का ये आरोप लगे कि जिन टीएमसी के नेताओं के खिलाफ आप लड़कर बंगाल की सत्ता में इतने लंबे समय के बाद वापस आ रहे हैं, आप उन्हीं को 1 महीने के अंदर ले रहे हैं। इसी परसेप्शन से बचने के लिए वो ये कह रही कि हम इनको फिलहाल नहीं लेंगे, लेकिन दबी जुबान और अंदर खाने जो सपोर्ट चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। टीएमसी खेमे को, जो बागी खेमा है, उसको दिया जा रहा है ताकि पार्टी में बिखराव हो। अनुराग, एक और सहयोगी दल जो कि इंडिया अलायंस का है, उसका भी नाम इसमें जोड़ना होगा, वो है डीएमके। डीएमके भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में अपना ऑल ऑफ सडन चेंज किया स्टैंड को, अब 8 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है जिसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं, लेकिन डीएमके ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो उस बैठक को अटेंड नहीं करेंगे। तो आप देखिए, जो एकजुटता दिखाई दे रही थी यूनाइटेड ऑपोजिशन की, वो अब बिखरती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में टीएमसी, जो कि लोकसभा में 28 सांसदों के साथ है, राज्यसभा में उसके 13 सांसद हैं, वो अगर बिखर जाते हैं तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो और आगे बढ़ जाएगा। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं भी होते हैं तो बागी खेमे में के साथ जाते हैं और किसी इंपॉर्टेंट बिल पर अगर वो बीजेपी या एनडीए का समर्थन कर देते हैं तो वो भी विन विन सिचुएशन होगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, अगर वो इनके खेमे में नहीं आते हैं तो भी। लेकिन लॉस किसका होगा?
लॉस होगा सीधे तौर पर इंडिया अलायंस का, ऑपोजिशन का, टीएमसी का, जो कि अपनी एकजुटता को बिखरते हुए देख रहे हैं और उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरीके से विधायक दल में तमाम प्रयासों के बावजूद ममता बनर्जी अपने विधायक दल को टूटते हुए नहीं रोक पाई, उसी तरीके से अगला स्टेप जो है वो संसदीय दल का दिखाई दे रहा। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दोनों जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। और जो सांसद हैं, जो हमारी जानकारी है, उनसे 1 to 1 जो ममता बनर्जी मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, अब उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको फोन किया जा रहा है कि क्या दिक्कतें हैं, उन तमाम दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो सांसद जो है वो अभिषेक बनर्जी से इतने नाराज हैं कि या तो अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाला जाए, और जो बागी खेमा है वो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो एडवाइजर की भूमिका में, या यूं कहें मार्गदर्शक की भूमिका में हो जाए। तो ये कंडीशन लगाई जा रही है। क्या ये कंडीशन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को स्वीकार्य है? अगर स्वीकार्य है तो एक संभावना बनती है कि इसमें टूट रुके। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अगला स्टेप जो है वो संसदीय दल में टूट का दिखाई दे सकता है। बिल्कुल अनुराग, और इस बात को ममता बनर्जी बखूबी समझती हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो नेता बागी हुए हैं वो ममता बनर्जी के कभी सहयोगी रहे, कभी उन्होंने उन नेताओं को प्रमोट किया है। इसीलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने टीएमसी की जितनी भी यूनिट है उनको भंग कर दिया है। यानी जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वो महासचिव हों, जिले स्तर के हों और मंडल स्तर के हों, सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। ऐसे में जो बागी खेमा है वो भी इस बात को समझता है कि ममता बनर्जी यूं ही अपने आप को सरेंडर होते हुए नहीं देखेंगी, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पार्टी की इकाइयों को भंग कर दिया। लेकिन विधायक दल में टूट हो चुकी है और उसको विधानसभा स्पीकर ने मान्यता दे दी है। ठीक उसी तरीके से जो टूट है, अगर वो लोकसभा में संसदीय दल में होती है और यहां से राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर जो है बागी खेमे को मान्यता देते हैं, तो वो मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा और चुनाव आयोग यही देखता है कि पार्टी के सिंबल पे जो लोग जीते हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो किसके साथ हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। और ये जो नेता हैं जिन्होंने बगावत की है, ये बखूबी इन तमाम समीकरणों को, जो लीगल पेच हैं, उनको समझते हैं और उन तमाम चीजों की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्टेप उठाए गए हैं। पहले ममता बनर्जी का जो खेमा था वो ये कह रहा था कि वो 54 विधायकों की स्ट्रेंथ कहां है, उनके नाम कहां है, और वो 54 से बढ़कर 60 के पास पहुंच जाते हैं, 58, और उनकी जो कॉपी है सिग्नेचर की हुई वो स्पीकर को सौंप दी जाती है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है संसदीय दल के लिए भी, और ये मामला कोर्ट और चुनाव आयोग जाना लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में जिसके पास संख्या बल होगा वो पार्टी पर कब्जे का दावा करेगा। और विरोधी खेमे की अगर मंशा को देखें और उनके पूरी प्लानिंग को देखें तो उनकी यही प्लानिंग है कि पार्टी के सिंबल के साथ साथ पार्टी पर, यानी ओरिजिनल टीएमसी पर किस तरीके से कब्जा करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से ही बेदखल कर दिया जाए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।